MF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तब हर कोई हैरान था, हर कोई सदमे में था। कई परिवारों ने अपने करीबियों को खो दिया, लेकिन उसी समय पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। जहां एक तरफ कई मासूम लोगों की जिंदगियां चली गई, वहीं दूसरी तरफ पाक इस पर खुशियां मना रहा था। पाक तंज भी कस रहा था और पाक ये कह रहा था कि भारत में जो हुआ है वो भारत ने ही करवाया है, दिल्ली ब्लास्ट भारत ने करवाया है। लेकिन इस पर तालिबान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और यहाँ तक कह दिया कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में पाकिस्तान को पहले से ही जानकारी थी, जिसको लेकर कुछ ट्वीट भी तालिबान की तरफ से तालिबान के सोशल मीडिया यूजर्स ने भी शेयर किया। क्या है वो ट्वीट, क्या है वो बयान, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, पाकिस्तान कितना बेशरम है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक देश में जहां कई मासूम लोगों की जिंदगियां चली गई, उसी समय पाकिस्तान मजे ले रहा था। बिल्कुल, और इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। अब उनके लिए ये खुशी का पल इसलिए क्योंकि शिया वाले सुन्नी मस्जिद पर कभी भी बम फेंक देते हैं, वहाँ पर सुन्नी वाले शिया मस्जिद पे कभी बम फेंक देते हैं, कभी आपस में ही ये कट मर जाते हैं। एक कहावत है और ये सच्चाई भी है कि दुनिया में जहाँ जहाँ जिस देश में ये बढ़ते गए उस देश में अशांति फैलती गई। मतलब मुसलमान यहाँ बढ़ते गए, सीधे साफ तौर पर कोड और अनकोड। वो हाल चाहे आप लंदन का देख लीजिए, पेरिस का देख लीजिए, अमेरिका में भी उसका दौर शुरू हो चुका है। वहाँ पर भी आप देखेंगे आने वाले वक्त में हालात इस तरीके के दिखेंगे। चीन में क्यों नहीं होता वो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि चीन रगड़ के रखता है इनको और कहता है नमाज पढ़ना हो तो अपने घर में बैठो, ये लाउड स्पीकर मस्जिदें यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। अब ये कहा गया कि जहाँ पर दूसरा धर्म होगा, दूसरा समुदाय होगा, वहाँ पर ये उससे लड़ेंगे। मतलब मुस्लिम हिंदू से लड़ेंगे, हिंदू नहीं होगा तो सिख से लड़ेंगे, सिख नहीं होगा तो बौद्ध से लड़ लेंगे। अगर दूसरा देश सामने होगा तो उससे लड़ेंगे। जहाँ पर केवल मुस्लिम होंगे वहाँ आपस में लड़ेंगे। जहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं होगा, केवल सिंगल मुस्लिम होगा, वो खुद से लड़ेगा। मतलब एक रूम में भी है तो वो अपने से लड़ता रहेगा। तो ये फितरत है इनकी। तो इनको लग रहा है कि जैसे हम अपने देश में करवा लेते हैं वैसे भारत भी करवा रहा है। लेकिन इन नामुरादों को ये समझ में आना चाहिए कि भारत इस तरीके की जाहिलियत वाली हरकतें नहीं करता है। ये असीम मुनीर के खून में, उसकी 7 पुश्तों के खून में, भले ही वहाँ पर दोबारा जन्म लेने की बात होती हो ना होती हो, लेकिन सबका DNA एक है। शहबाज शरीफ, उसके आतंकवादी संगठनों की 7 पुश्तों में खौफ है। इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये चाह रहा है कि हमारे ऊपर ना आए। बस असीम मुनीर और शहबाज शरीफ यही चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी तरीके सुई उठकर ना आए, इसीलिए ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पहले ही भारत को बदनाम कर दो। ये ठीक वैसे ही है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो ख्वाजा आसिफ चिल्लाने लगा कि देखो राफेल मार गिराया, राफेल मार गिराया। जब उससे पाकिस्तान के ही लोगों ने या फिर दुनिया के और तमाम लोगों ने पूछा, न्यूज चैनल्स ने, कहाँ पर मार गिराया, दिखाओगे? तो कह रहा सोशल मीडिया पर चल रहा है। ये ठीक वैसा ही है। तब भी वही माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि हमने भारत को राफेल उनके मार गिराए। अब भी वही माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक आतंकवादी है, पहले क्रिकेटर हुआ करता था शाहिद अफरीदी, उसने तो ऑपरेशन सिंदूर में कुत्ते जैसी हारने के बाद, हालात हो जाने के बाद, उसने वहां पर निकाल ली रैलियां, कहने लगा हम जीत गए। सबने कहा भाईजान अच्छा हुआ कि सोशल लाइव नहीं चलती है वार, वरना तो सब एक्सपोज हो जाते हैं। फिर पूछा गया कि कैसे पाकिस्तान हार गया वर्ल्ड कप या T20 या चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान के कप्तान ने कहा भाईजान वहां पर लाइव कवरेज चलता है, हम झूठ नहीं बोल सकते। तो ये हर बार ये सोचते हैं कि भारत में ही सब कुछ ठीक रहा, फोड़ दिया जाए। लेकिन अब की तालिबान ने इनको जवाब दे दिया। तालिबान ने कह दिया कि जो कुछ भी दिल्ली में हुआ इन्हीं का हाथ है। वो तो सीधे कह रहा है पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवादी कौन पालता है, आतंकवादी किसकी सरहद में होते हैं, पाकिस्तान की सरहद में होते हैं। भारत में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया, ये कहा जा रहा है तालिबान की तरफ से। और तालिबान भारत की दोस्ती से ही पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। देखिए, जिस दिन आमिर खान मुत्ताकी भारत आए, मुलाकात की, देवबंद गए, बातचीत हुई, यहाँ पर देश में भी बैठे हुए तमाम लोगों ने उसका विरोध किया क्योंकि तालिबान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। और जैसे ही आमिर खान मुत्ताकी वापस तालिबान जाते हैं पाकिस्तान उन पर अटैक कर देता है। अफगानिस्तान पर अटैक हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बौखलाहट थी असीम मुनीर की, असीम मुनीर के आतंकियों की। ये बौखलाहट थी
कि तालिबान भारत के करीब कैसे जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत के करीब तालिबान रह गया तो फिर हमारा वजूद मिट जाएगा। कारण उसका इधर से तालिबान मारेगा, उधर से बलोच मारेंगे, इधर से सिंध प्रांत वाले मारेंगे, जाएगा कहाँ? कितना अमेरिका बचाएगा, कितना अमेरिका इसको फंड देगा? अमेरिका भी बचाता है इसीलिए क्योंकि अमेरिका का फायदा है एक हद तक। हाँ। जैसे ही वो फायदा खत्म हो जाएगा अमेरिका भी अपना हाथ पीछे खींच लेगा। बिल्कुल, अमेरिका का फायदा जो लोगों को न समझ में आए कि पाकिस्तान से क्या फायदा होगा, तो सबसे बड़ा कारण है अमेरिका वो दोगला चेहरा होता है उसका कि वो अपनी जमीन पर कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहता, ना अपनी जमीन से कभी लड़ना चाहता। उसकी भौगोलिक स्थिति भी वैसी नहीं। वो पाकिस्तान के एयरबेसिस को यूज करके पाकिस्तान को अपना गुलाम बना के वो भारत के खिलाफ साजिशें रच सकता है, वो चाइना पर साजिशें रच सकता है, ईरान को टारगेट कर सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान के सामने दो टुकड़े फेंक कर, दो बिस्किट के, वो पाकिस्तान को गुलाम बनाता है। और मदद वो इसीलिए करता है ताकि अमेरिका की रोटी पानी चलती रहे, उसके हथियार बिकते रहे। अब तालिबान की तरह जिस दिन विद्रोह हो जाएगा उस दिन तो अमेरिकी सैनिकों को भागना पड़ेगा। तो कारण बस अमेरिका के हेल्प करने की यही है। और ये बात इस आतंकी पाकिस्तान को समझ में नहीं आती। अब चाइना से भी दूरियां हो गई पाकिस्तान की, भारत से तो कभी नजदीकियां हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर बांट के ले गए थे पाकिस्तान। और अब तालिबान भी इसको मार रहा है। तो इसको लग रहा है कि हमारे पड़ोसी तो सब घिर गए हैं। बांग्लादेश के भी वही हालात हैं। बांग्लादेश कितना भी भारत के विरोध में चला जाए लेकिन पाकिस्तान के करीब तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान ने क्या जुल्म किया हम पर, और पाकिस्तान हमारा कभी सगा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को लग रहा है सभी पड़ोसी तो भाई साहब हमारे विरोध में चले जा रहे हैं, तो अब किस तरीके से झूठ फैलाकर, प्रोपोगेंडा फैलाकर भारत को बदनाम किया जाए। इसीलिए दिल्ली ब्लास्ट पर खुशी मना रहे थे, और वहीं पर खुशी नहीं मनाई जा रही है। आप तमाम सोशल मीडिया में भारत में जाइए, आपको कमेंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर FB पर जाइए तो आप इमोजीज रिएक्शन जो आते हैं उसमें देखिए कितने हंसते हुए इमोजीज आपको दिखेंगे। जो फोटोज आपने शेयर की वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं, उसी मानसिकता वाले हैं जो पाकिस्तान में लोग। बिल्कुल रोहित, पाकिस्तान की इंसानियत तो बहुत पहले ही मर चुकी है। उस बात का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। जो जिस चीज को फॉलो करते हैं ये लोग, वहाँ पर इंसानियत होती ही नहीं। वहाँ मार काट खून कन्वर्जन के अलावा कुछ नहीं। और इसीलिए आज इस्लामाबाद में भी तो ब्लास्ट हुआ है तुरंत। आप कल भारत के लिए मजाक कर रहे थे, भारत का मजाक उड़ा रहे थे, और आज आप ही के देश में ब्लास्ट हुआ और 5 लोगों की मौत भी हुई है। और कोई बड़ी बात भारत नहीं है, इतना संवेदनशील नहीं है कि इस तरीके का बयान। बड़ी बात नहीं कि कुछ अज्ञात कुछ लोगों को कुछ घंटे में ठोक भी दें। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए कुछ अज्ञात हो सकता है कुछ देर में ठोक भी दें किसी को, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री ने तो वही जिक्र किया, प्रधानमंत्री के बयान के साथ ही हम छोड़े जाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर एक को जवाब दिया जाएगा। बस पाकिस्तान अपने अल्लाह के सामने इतनी ही पूजा पाठ करके मना ले कि भाई हमारा नाम ना आ जाए, वरना हमारा बचना नामुमकिन है। बिल्कुल, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में क्या चेतावनी दी है वो भी आप सुनिएगा। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए, देश दुनिया के तमाम छोटी मोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट nmfnews.com पर जरूर जाएं।